हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 27 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। फेलियर इज़ एन ऑप्शन हियर, इफ़ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। तो ये कोट इलॉन मस्क का है। और आगे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कल मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? व्हाट इज़ द क्रिस्टल मेज 2 रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? एंड द आंसर इज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? रिसेंटली वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कॉन्फर्ड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर? एंड द आंसर इज HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड द आंसर इज हरियाणा। तो कालेसर जो है कोई भी जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है न्यूज़ में रहता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी समय आपको जो भी हमारे नेशनल पार्क है उनको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए जो न्यूज़ में रहे हैं। तो अगर मैचिंग में आता है या उनका पीसेस में उनसे रिलेटेड डेट पूछ ली जाती है कि वो कब बना था तो वो जो है आप रिवाइज कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है जो कि पूर्व में यमुना नदी के साथ हिमालय की शिवालिक तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 जो हाल ही में खबरों में के संगठन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 रिसेंटली इन न्यूज़ इज प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द आंसर इज खाद्य सुरक्षा नेटवर्क। ठीक है, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस आई है 2024 और ये इस तरीके की रिपोर्ट्स आप ज़रूर देखा करिए क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में काफ़ी आते हैं, पूछ ली जाती है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा आई है। साथ ही इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। खाद्य संकट पर 2024 की वैश्विक रिपोर्ट ने चिंताजनक आंकड़े उजागर किए जिसमें 2023 में 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? प्रबोवो सुबियांतो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? एंड द आंसर इज इंडोनेशिया। तो ये है हमारे प्रबोवो सुबियांतो जो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए। इंडोनेशिया के पूर्व रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो को जोको विडोडो के स्थान पर नया राष्ट्रपति चुना गया है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल पुनः चुनाव की संभावना के साथ 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए C.DOT ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच वूम हैज C.DOT साइन एट एग्रीमेंट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ 5G नेटवर्क? एंड द आंसर इज IIT जोधपुर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT ने 5G और उससे आगे नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत AI का उपयोग कर एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। C.DOT भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the brand ambassador of ICC Men's T20 World Cup? And the answer is Usain Bolt। तो T20 विश्व कप का जो है
ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। महान धावक हुसैन बोल्ट को आगामी ICC T20 विश्व कप 2024 का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय कि इसका आयोजन कहाँ का होगा, तो ये आयोजन पूछ सकते हैं। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में होगा। इसमें दुनिया भर की 20 टीमें हिस्सा लेंगी। तो आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें स्टेटमेंट में रहते हैं क्वेश्चन कि ये पूछ लें, ये ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ वन लाइनर आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, कि कौन इसका ब्रांड एम्बेसडर है। उसमें और भी लिख देंगे कि कहाँ कहाँ हो रहा है, कितनी टीमें हिस्सा ले रही, तो चीज़ें डिटेल में पढ़ने की नीड है, ठीक है। और आप इसको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखा करते रहिए ताकि ये जो इजी क्वेश्चन है वो ना गलत हो। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज़ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? एंड द आंसर इज चीन। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई में किया जा रहा है। तरुणदीप राय, धीरज बॉम्ब देवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिगड़ी ने पुरुष रिकर्व फाइनल में पहुंचकर पदक पक्के कर लिए हैं। ज्योति सुरेखा वेनम स्टेज में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? एंड द आंसर इज नीदरलैंड। जस्ट अ सेकेंड। तो ये कहाँ पे हुआ है एनर्जी वाला? ये हमारा हुआ है नीदरलैंड में। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण में भाग लिया। उन्होंने यह भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व पर चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन में, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वे किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? सुब्रमण्यम धारेश्वर पास्ट अवे। ही वॉज अ फेमस सिंगर ऑफ विच फोक डांस? एंड द आंसर इज यक्षगान। तो ये थे। अलग से भी जो हमारे क्लासिकल डांस है जैसे ओडिसी है और कथकली है, भरतनाट्यम है, तो ये कहाँ कहाँ के डांस फॉर्म है ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्रसिद्ध यक्षगान गायक सुब्रमण्यम धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपनी अद्भुत आवाज़ के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। सुब्रमण्यम धारेश्वर ने 46 वर्षों तक यक्षगान के क्षेत्र में सेवा की थी। यक्षगान कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल के थयम कला के समान है। तो जैसे ये इन्होंने लिखा है कि केरल के थयम कला के समान है। आजकल इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेटिव, कि ऐसा नहीं कि सीधे पूछ लिया कि किस चीज़ किससे रिलेटेड है, या ऐसा ये भी नहीं है कि आपसे सिर्फ इन्हीं का यक्षगान पूछ लिया गया, कर्नाटक का है, आपसे और डांस फॉर्म पूछे नहीं गए। तो आपको थोड़ा सा कोरिलेटिव तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? एंड द आंसर इज नीदरलैंड। तो ये आज का डिस्कशन था। अब हम मिलते हैं मंडे को, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा जो भी मैंने पूछा है। धन्यवाद।